अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप दैट यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप किसी भी अननोन कंपाउंड में इजीली हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें अपना टॉपिक शुरू करते हैं दैट व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, डिफरेंट ऑर्बिटल जस्ट लाइक एस एंड पी ऑर्बिटल वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और ब्लेंडिंग के बाद एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब हम अगर मोर डिटेल्स में जाएं तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जीज। इट्स मीन जो हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हम इंटरमिक्स कर रहे हैं दैट आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी, मतलब उनके एक दूसरे से शेप भी डिफरेंट होगी और हमारे पास एनर्जी भी डिफरेंट होगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो उसमें क्या होगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of same shape and same energy। इट्स मीन हमारे पास जो ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे उनकी एनर्जी और उनकी जो शेप होगी वो सेम होगी। इसमें आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जस्ट लाइक अ शेक। जब भी आप शेक बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मिक्स फ्रूट शेक बना रहे हैं जिसमें आप बनानाज एंड एप्पल्स को मिक्स कर रहे हैं, बनाना की शेप कुछ और है एंड एप्पल्स की शेप डिफरेंट है, उनमें एनर्जी लेवल भी डिफरेंट है। लेकिन जब आप उसको ब्लेंडर में डाल के मिक्स करते हैं एज अ रिज़ल्ट जो आपके पास ग्लास शेप का आता है उसके अंदर आपको डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते कि बनाना है कहाँ पे एप्पल है, मीन्स वो आपस में सेम शेप के हो जाते हैं और सेम एनर्जी होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज़ द सेम थिंग जिसमें आपके पास क्या होता है कि जो जो ऑर्बिटल्स होते हैं एटॉमिक वो इंटरमिक्स होते हैं और एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं उनकी एनर्जी और जो शेप है वो भी सेम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन इन एनी अननोन कंपाउंड। आप किसी भी अननोन कंपाउंड के अंदर किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ट्रिक्स। इन ट्रिक्स को अप्लाई करने के लिए आपको दो चीज़ें ज़रूरी हैं, टू थिंग्स यू मस्ट नो। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिस अगर वो आपको पता होंगी तो ही आप ये ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। दैट टू थिंग्स आर, नंबर वन, यू शुड नो दैट हाउ मैनी number of atoms are attached to the central atom। मीन्स हमारे पास एक सेंट्रल एटम होगा, उसके साथ कितने नंबर ऑफ एटम्स मज़ीद अटैच हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम के साथ दो अटैच हैं, तीन अटैच हैं, आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है दैट हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स आर अटैच टू सेंट्रल एटम। नंबर वन, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। And the second thing you should know is that how many lone pair of electrons are there on the central atom। जिस आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे उसमें से जितने उसके साथ नंबर ऑफ एटम्स अटैच है उसको माइनस कर देंगे एंड रिमेनिंग आर द लोन पेयर। अगर ये दो चीज़ें आपको पता होंगी then you can easily find out the type of hybridization present in any unknown compound। So then what you have to do with these two things,
आपको करना क्या है, सिंपल आपको करना है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं सेंट्रल एटम के साथ, आप उसमें लोन पेयर ऑफ जितने भी सेंट्रल एटम्स हैं उसको सम कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी सेंट्रल एटम के साथ दो मज़ीद एटम्स अटैच हैं, आप क्या करेंगे, सिंपली यू हैव टू सम दीज टू एंड देयर इज सपोज दो एटम अटैच हैं सेंट्रल एटम के साथ एंड देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to sum these two. For example, 2 plus 1 will goes to 2 plus 1 will goes to 3 मीन्स हमारे पास यहाँ पे 3 टोटल ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे सम 3 आ रहा है, सो हमारे पास यहाँ पे होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपने ये याद रखना है, अगर सम हमारे पास 4 आता है देन देयर इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सम हमारे पास 3 आता है देन देयर विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर सम हमारे पास 2 आता है देन देयर विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक कोई भी ऐसा कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है जिसके सेंट्रल एटम के साथ 4 फर्दर एटम्स अटैच हैं बट देयर इज़ नो लॉन पेयर। तो यहाँ पे अब सम क्या हो जाएगा, जहाँ पे सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड्स उसने बनाए हुए हैं, 4 एटम्स अटैच हैं, देयर इज़ नो लॉन पेयर, तो ऑब्वियसली the sum is 4 plus 0 and the total sum will be equals to 4. What does it means, अगर sum हमारे पास 4 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, that there will be sp3 hybridization। जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर sum 4 आता है then there will be sp3 hybridization। Okay, let us discuss some examples related to hybridization। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये ट्रिक्स अप्लाई करेंगे जो भी हमने ऊपर देखी, और हम देखेंगे क्या ये ट्रिक्स हमारी एप्लीकेबल हैं या नहीं हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट एग्जाम्पल CH4। हम यहाँ पे पहले मीथेन CH4 की एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, CH4 मीथेन, the central atom here is carbon। कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है एंड यू कैन सी देयर आर 4 एटम्स अटैच टू इट। यहाँ पे 4 एटम्स अटैच हैं, टोटल हमारे पास 4 हो गए। अगर यहाँ पे आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन करें तो इसके आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 ही इसने बॉन्ड्स बना लिए हैं। इट्स मीन देयर इज़ नो लॉन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच 4 एंड द लॉन पेयर विल बी 0। तो चलें इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सम हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड आर 4 एंड लॉन पेयर आर 0, सो आवर सम ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 4। तो अकॉर्डिंग टू अवर ट्रिक, अगर सम हमारे पास 4 आता है देन देयर विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हम स्टडी करें बुक्स वगैरह में तो हमें ये पता चलता है यस देयर इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन CH4। लेट अस डिस्कस अनदर एग्जांपल दैट इज़ वाटर H2O। वाटर की एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम इज़ ऑक्सीजन एंड देयर आर 2 एटम्स अटैच टू द ऑक्सीजन। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो यहाँ पे लॉन पेयर जो हमारे पास आते हैं दैट आर 2 लॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे अगर हम सम कर लेते हैं 2 का देन देयर इज़ द सम विल बी 2 + 2 इक्वल्स टू 4। इट्स मीन अगेन हमारे पास सम 4 आ रहा है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी अगेन sp3। Now let us discuss another example. That other example is NH3 अमोनिया। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम हमारा होगा दैट विल बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन विल बी आवर सेंट्रल एटम। There are 3 atoms attached to the nitrogen and by electronic configuration we find out that
नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। सो द सम इज़ 3 + 1 = अगेन 4, और हमें पता है अगर हमारे पास सम 4 होता है देन देयर विल बी sp अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ आपने देखा मल्टीपल एग्जांपल जिसमें आपके पास कहीं पे एक भी लोन पेयर नहीं है, कहीं 2 है, कहीं 1 है, बट सम अगर 4 आ रहा है तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और इन एग्जांपल्स को आप थ्रू बुक स्टडी कंफर्म कर सकते हैं दैट दीज ट्रिक्स आर अप्लाइंग ऑन दीज कंपाउंड्स। और अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल्स आती है यू कैन शेयर विद मी, मैं उसको भी इस ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करके बताऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगेन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई एग्जांपल सॉल्व करना चाहते हैं या मुझसे करवाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब टिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।